ओके, हाय एवरीवन। सो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट थर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट थर्ड में हमारे पास एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक इज माइजनर इफेक्ट, हीट कैपेसिटी, लंडन्स इक्वेशन, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज, आइसोटॉप इफेक्ट, फ्लक्स क्वांटाइजेशन। इस टर्म को छोड़ देना एक बार, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स एंड types of superconductor and वो कहाँ पे गया हमारा। ओके, ये सारे टॉपिक जो है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे मैं बता देती हूँ। आपको मेरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी वाली प्लेलिस्ट में जाना है। सो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी की प्लेलिस्ट ओपन करनी है। एंड उसमें आपके पास मैं बता देती हूँ कौन सा लेक्चर नंबर आपको देखना है। जहाँ पर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 40 जो है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। माइजन इफेक्ट मिल जाएगा, हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, लंडन इक्वेशन नहीं मिलेगा। लंडन इक्वेशन के लिए आपको लेक्चर नंबर 42 देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वो भी है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन, जो कि इसमें गिवन नहीं है सिलेबस में, बट वो एग्जाम में आता है। सो वो लेक्चर नंबर 41 में है। सो ये तीन लेक्चर तो आपको देखने ही देखने हैं। बीएससी की प्लेलिस्ट में है लेक्चर नंबर 40, लेक्चर नंबर 41 एंड लेक्चर नंबर 42। बट उसमें क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, सो आपके पास नोट्स आपको चाहिए होंगे। सो नोट्स के लिए मैं आपको ये दो लेक्चर्स हैं, ये तीन लेक्चर्स हैं, इनके अंदर जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं उनके लेक्चर्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करके दिखा दूंगी। यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स। तो सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है वहां पे। ओके, सो यहाँ पे एज यू कैन सी आई जस्ट पोज, ये सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है। एंड थोड़ा छोटा कर, ज्यादा छोटा हो गया। ओके, ये मर्करी का एग्जांपल है यहाँ पे, ग्राफ जो दिखा हुआ है, और सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंटल फीचर्स ये सिलेबस में नहीं गिवन है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ट्रांजिशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन आपके पास में आएगा सुपर कंडक्टिविटी में। टेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। परसिस्टेंट करंट, ये आपको देखना है। यहाँ पे सिलेबस में गिवन है ड्यूरेशन ऑफ परसिस्टेंट करंट, तो उसका डेरिवेशन के टर्म में गिवन है, अपन डेरिवेशन भी करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर परसिस्टेंट करंट की डेफिनेशन पूछी जाती है यूजुअली एग्जाम में। सो ये परसिस्टेंट करंट की डेफिनेशन है, एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, है ना। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उस लेक्चर में। और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और जो ग्राफ बनता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का टेम्परेचर के साथ में, वो राइट हैंड साइड में जो ग्राफ आपको वो बताना है। शेडेड वाला पार्ट सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, और जो उसके बाद बाउंड्री के बाहर वाला पार्ट है दैट इज नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। और ये टी वर्सेस बी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज, और ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअली पूछा भी गया है एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पेपर में। ये न्यूमेरिकल है, विच इज नॉट वेरी, मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही है, बट मैं नहीं करवा रही हूँ। इसके बाद माइजनर इफेक्ट, ये सिलेबस में अभी अभी आपने देखा ही था। एक्सप्लेनेशन आपको उसमें मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 40 में मिल जाएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। एंड नोट्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज माइजनर इफेक्ट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी होता है यहाँ पे, वो बाद इसी में मिल जाएगा आपको, लंडन इक्वेशन में, या फिर यहीं पे माइजनर इफेक्ट के एंड में मिल जाएगा। देन टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर, ये भी हमारे सिलेबस में है। और ये यहाँ पे देख लो, टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो है, उसके एग्जाम्पल, उसके फीचर्स और उसकी डेफिनेशन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो टाइप 1 के अंदर हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, और टाइप 2 में राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है। ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उस लेक्चर में। सो नोट्स के पर्पज से आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, टाइप 2 हार्ड सुपर कंडक्टर जिसको बोलते हैं।
ओके। देन हीट कैपेसिटी जो भी अपने अब सिलेबस मैंने दिखाया था उसमें सिलेबस में था। ओके, हीट कैपेसिटी भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो ग्राफ आया है हीट कैपेसिटी का ये भी वहां पे है। ये थर्मोडायनेमिक्स की सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन वाले से समझ में आता है। यहाँ पे एनर्जी गैप का एग्जिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन हीट कैपेसिटी से दिया जाता है। ये भी आपको उसी में मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन में। एंट्रोपी, एंट्रोपी का ग्राफ सुपर कंडक्टिंग में एस एस और नॉर्मल कंडक्टर में एस एन वाला ग्राफ है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब फीचर्स है उसके सुपर कंडक्टर के। थर्मल कंडक्टिविटी का वेरिएशन नॉर्मल कंडक्टर के लिए दिया हुआ है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए गिवन है। एनर्जी गैप का एग्जिस्टेंस ये सिलेबस में है, एग्जाम में पूछा भी जाएगा। सो ये हीट कैपेसिटी के एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, लेक्चर नंबर 40 में मिलेगा आपको ये सब कुछ। ये देखो, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में लेफ्ट हैंड साइड में कोई गैप नहीं है और राइट हैंड साइड में सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ईजी बैंड गैप है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि टेम्परेचर के साथ में ये बैंड गैप का वेरिएशन जो है वो इस फॉर्मूले से चेंज होता है। और आपको कर्व जो बनाना है वो कर्व ये वाला बनाना है, फॉर्मूला ऊपर गिवन है इसका। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज ये भी आपको सिलेबस में जो है यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में और एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उसमें लेक्चर में। तो आपको वहां से पता चल जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन फोन ऑन इंटर। आइसोटोप इफेक्ट एंड आइसोटोप इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइसोटोप इफेक्ट जो है ये एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स के लिए, आप यहाँ पे देख लीजिए। ओके, ये m 1/2 m रेज़ पावर 1/2 t c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक्सप्रेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे। एनीवेज न्यूमेरिकल आई एम नॉट शोइंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो ये हमें नहीं करना है। उसके बाद में देखो थ्योरीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इसमें हमारे पास में तीन तरह की थ्योरीज है जो हमें पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक थ्योरी, लंदन इक्वेशन एंड बीसीएस थ्योरी। उसमें ये जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन है इसका डेरिवेशन अपन ने करवा रखा है लेक्चर नंबर 48 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेक्चर नंबर 41 में, सॉरी 41 है उसमें, 41 में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन है, लेकिन क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे आपको तो लेट मी शो यू द डेरिवेशन एंड द लैंग्वेज। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, है ना। सो स्लोली स्लोली आई एम मूविंग, यू कैन जस्ट पोज इट एंड यू कैन मेक योर नोट्स। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये गिब्स फ्री एनर्जी का ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। और यहाँ से जो अपन ने एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी देखी थी उसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है। तो इक्वेशन 11 जो है वो एंट्रोपी का है, क्रिटिकल टेम्परेचर उससे पहले में आपको पता चल जाएगा। हीट कैपेसिटी का एक्सप्लेनेशन भी इस ट्रांजिशन से दिया जा रहा है। ये न्यूमेरिकल है। लंदन इक्वेशन आपके पास लेक्चर नंबर 42 में। ठीक है, सो नोट्स बनाते टाइम पे आप इस तरह से अपना ये वाला लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। दो लंदन इक्वेशन होती है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लंदन इक्वेशन आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। एंड दिस इज सेकेंड लंदन इक्वेशन। ठीक है, फिर आपके पास में ये पेनिट्रेशन डेप्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लैम्डा, दिस इज पेनिट्रेशन डेप्थ। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन बताता है डिस्टेंस के साथ में।
सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लक्स क्वांटाइजेशन। सो फ्लक्स क्वांटाइजेशन को हम किटल से भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं। सो ये जो बीएससी वाला डेरिवेशन है, दोनों ही आपको तो एग्जाम में करके आओगे तो सही होगा। सो ये फ्लक्स क्वांटाइजेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुपर कंडक्टिंग रिंग जो है लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में है, तो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, और राइट हैंड साइड में, खैर इसका एक्सप्लेनेशन उसमें है लेक्चर नंबर 42 में। तो यहाँ फ्लक्स क्वांटाइजेशन जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन हो गया। उसके बाद शुरू होता है बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ये हम किटल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना डेरिवेशन हमारे सिलेबस में बीसीएस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ बीसीएस थ्योरी। हमें बीसीएस थ्योरी का केवल रिजल्ट देखना है, नो डेरिवेशन। सो दैट विल स्टडी फ्रॉम किटल। सो इतने टॉपिक जो है ये तो आपको बीएससी की जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वहां से करना है ना, और बीसीएस थ्योरी जो है वो अपन अलग से यहाँ पर किटल से कर लेंगे।